नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों के बाद में चुनाव है और इस चुनाव की लहर पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो परिणाम है वो केंद्र को प्रभावित करता है और उसके आगे के रास्ते तय करता है। और मध्य प्रदेश में भी इंदौर में बहुत खास महत्व है क्षेत्र क्रमांक 4 का, क्योंकि इंदौर में 2 क्षेत्र हैं जिन्हें भाजपा का गढ़ कहा जाता है। वो है क्षेत्र क्रमांक 2 और क्षेत्र क्रमांक 4। इस वक्त हम क्षेत्र क्रमांक 4 में हैं और यहाँ पर कमोबेश हर व्यक्ति इस बात का इंतज़ार करता है कि कांग्रेस किस तरह का कैंडिडेट यहाँ पर लेने आने वाली है। इस बात को लेकर काफ़ी बातचीत होती रही, अलग अलग नाम चले, लेकिन अंततः कांग्रेस ने एक नाम तय किया और वो नाम है राजा मंधवानी जी का। राजा मंधवानी जी जो हैं एक इंडस्ट्रिस्ट हैं, एक व्यापारी वर्ग से आते हैं और ख़ास तौर पर उनका इंदौर से क्या नाता है, हमारे देश से क्या नाता है, इस पर तो हम बातचीत करेंगे सही। लेकिन इस वक्त क्षेत्र क्रमांक 4 जो कि गढ़ कहा जाता है, उसके लिए क्या रणनीति है राजा जी की, क्या रणनीति के साथ में उन्हें कांग्रेस लेकर आई है, इस पर बातचीत करते हैं। राजा जी बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि क्षेत्र क्रमांक 4 जो है वो लोगों की निगाह में रहता है, लोग इंतज़ार करते हैं कि कौन सा नाम वहाँ पर आएगा और ऐसे में आपका नाम आया है। किस रणनीति के तहत या यूँ कहें कि कांग्रेस ने आप पर बाजी लगाई है, क्या सोच कर लगाई है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पूरे सिस्टम होते हैं, समीकरण होते हैं। समीकरण के बेस पे कि जहाँ यहाँ हमारा सिंधी समाज, देखे कोई भी दावेदार होता है किसी न किसी समाज से तो होता ही है, तो सिंधी समाज के वोट ज़्यादा हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। और मैं तो इसे हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ सिंधी समाज, सारे समाजों का साथ मिलेगा तभी ये चीज़ हम जीत पाएंगे, और वो मुझे मिल रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है आपको कि उनका, क्योंकि कई बार क्या होता है आम जनता जो है वो कहते हैं कि 100 में से 20% जनता बोलती है, 80% जनता साइलेंट रहती है, तो साइलेंट मोड समझ में आना यही एक अपने आप में राजनेता की जो है चॉइस होती है, उसकी उपलब्धि होती है। तो कैसे समझ पा रहे हैं कि वो आपको वोट देने वाले हैं? देखिए, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को समर्थन मिल रहा है, हकीकत भी यही है। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, एक तो वहाँ अभी मेरे आने के बाद खुशी है उनके पास है कि कम से कम मैं क्या है, राजनीति में भले मैं नया हूँ, समाज सेवा में तो 25-26 साल से हूँ, और समाज, मैं तो बोलता हूँ राजनीति समाज सेवा अलग है ही नहीं, क्योंकि जनता जो हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वोट देती है, हम उनका वोट लेने के बाद हम नेता हो जाते हैं, उनको भूल जाते हैं, जबकि वो भी समाज सेवा, जन सेवा की समाज सेवा है। तो मैं वो प्रयास कर रहा हूँ कि हम वहाँ भी मैं यही चीज़ ले जाऊँ राजनीति में। उसी बल पे वो सारे मेरे पर विश्वास कर रहे हैं कि ये इतना तो मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, भोलेनाथ की कृपा से विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया हूँ कि वो मेरे पर विश्वास करें, ये कुछ देने आया, कोई लेने नहीं आया। और दूसरा, हर तरफ आक्रोश भी है। आक्रोश इस वजह से है कि मैं भी मेरा कल पहला 70 नंबर वार्ड में पहला जनसंपर्क था। इतनी समस्याएं साहब वहाँ, आप एक बार, हमने कल काफ़ी कुछ और मीडिया वालों को भी उधर विज़िट कराई, और आप भी चाहें तो आप उनकी गलियों में जहाँ भी गए तो इतनी दयनीय हालत है। मैं तो है ना, जैसे जंगल राज में आ गया मैं। अभी हमारी भाभी मालिनी विधायक जी 20-25 साल से, पहले लखन दादा थे, फिर भाभी जी थी, फिर महापौर भी रही। तो मैं था ना कि ये क्या हो क्या रहा है, मतलब विकास का नाम तो इन्होंने सीखा ही नहीं। सिर्फ वो फिर हर जगह यही बोला जा रहा था कि 5 साल में एक बार भाभी आती है वोट लेके, फिर दिखती ही नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोले हम 23 हज़ार नगर निगम के टाइम पे, मतलब जब थे, कनेक्शन के नाम लिए गरीब लोग 13,000 इसका, 10,000 इसका लिया, और आज तक वो काम भी नहीं हुआ। तो ये मेरा, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आया कि ये विकास दूसरे, बस ऊपर से 2-4 रोड बन लिए, वो भी अनप्लान बनते हैं। आज छोटी सी कोई बिल्डिंग बनती है, कुछ प्रोजेक्ट होता है, क्वालिटी होता है कि 3-4 डिपार्टमेंट, भाई पहले ड्रेनेज खुदेगी, फिर टेलीफोन का दिक्कत होगी, लाइट का होगा, तो क्वालिटी होकर NOC लेके काम होता है। यहाँ तो आज ये खोद रहे हैं, दूसरे वो भर रहे हैं साल भर। एक तो टाइम बहुत लेते हैं, 3 महीने की चीज़ 6 साल में बनती है, उसके बाद फिर दूसरा आता है, फिर वो खोदता है। अभी भी आप देखें मऊ नाके से गंगवाल बस स्टैंड, इतना बढ़िया रोड बना हुआ है। सबसे पहले गलती वहाँ ये है कि वहाँ नर्मदा की लाइन ही नहीं है, वो भूल गए, और अभी हर जगह खुदी हुई है रोड। अब वो क्यों खोदी है, क्या है इनका प्लान? तो हर तरफ ये सिर्फ क्या, अब बहुत सारी बातें हैं,
जो मन भी दुखी होता है। और यही हम चाहते हैं कि इस मरतबा जनता को समझाएं, और जनता इतनी सारी दफ़ा एक पार्टी को, एक परिवार को जिता रही है, तो जब तक मैंने जनता को भी समझाया कि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, आपको भी वोट ऐसे मजाक नहीं जाके आप ठप्पा लगा के आप होगे, बहुत बड़ी बारीकी से, बहुत समझदारी से वोट देना चाहिए, और आजमाए होगा, आप बार बार आजमा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही करें तो एक बार परिवर्तन ला के देखें, तो मैं वो काम नहीं कर, दोबारा मेरे को आप नहीं चुने। मैं तो ऐसा विकास करना चाहूँगा, ऐसा मेरा विज़न है कि कम से कम वोट के लिए मुझे अपने क्षेत्र में नहीं जाना पड़े, वो मुझे ढूंढे। होना तो यही चाहिए। और मेरे पास बड़े विज़न भी हैं कि जैसे मैं जीत के आता हूँ तो मैं 4 नंबर क्षेत्र अलग से मास्टर प्लान बनवाऊँगा। फिर 13 वार्ड है, 13 वार्डों में हम अलग से विधायक प्रतिनिधि कार्यालय खोलेंगे जो कंप्यूटर रहेगा। हम चाहते हैं कि उनकी समस्याएं वहाँ हल हो जाएं। वो फिर हमारा सेंट्रल नेटवर्क भी रहेगा, जो फिर अगर वहाँ नहीं हो तो फिर वहाँ से। और हर वार्ड में हम आदर्श क्लिनिक हॉस्पिटल टाइप खुलवाएंगे, आदर्श स्कूल टाइप खुलाएंगे, उस जैसे लोग प्राइवेट जैसा माहौल यहाँ पा सकें। उसके बाद हर वार्ड में जो है एक लघु उद्योग सेंटर खोलेंगे, जिसमें हम लोगों को, गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, न कि वो किसी और पर निर्भर बने। उनको 500,000 1500 का वहीं हम रोज़गार देंगे, लघु उद्योग टाइप, चौपारी तोड़ना, ये क्योंकि हम बिजनेस में हमें मालूम है कहाँ से क्या होता है, पाउच भरना है, टाफियाँ वो करनी है। काम तो बहुत है, कराने वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो आंगनवाड़ियाँ हैं वो बहुत दयनीय हालत में है। समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे वो कोई उनका वाली वार से मतलब खोल दिया, बाकी बेचारे न फर्नीचर है, न कोई लिखने की व्यवस्था है, नीचे ऐसे करके। उधर हम बात करते हैं कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है और भविष्य खिलवाड़। तो ये चीज़ें बहुत सारे विजन्स हैं, सब उसमें काम करना है हमें। और जैसे लाल बाग है हमारे एरिया में, लाल बाग ठीक है पर्यावरण विभाग में आता है, मगर हम निर्माण नहीं कर सकते। मगर और उसको हम वातावरण बना सकते हैं। वहाँ सैकड़ों लोग रोड पे वॉक करते हैं। सुबह कभी जाएंगे, टैंकर भी आ रहे हैं, डंपर भी आ रहे हैं, स्कूल बसेस भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चल रहे हैं, वहाँ वॉक कर रहे हैं। जबकि पास में इतनी जगह बनी हुई है, हम उसको वैसे करके एक जॉगिंग ट्रैक बनाए, उनका ट्रैक बनाए। क्योंकि गार्डन बनाने में किसी को इतराज़ तो नहीं होता कि ऊपर मेरे उस अंदर ही नहीं, कराने वाला होना चाहिए। उसके बाद हम योगा सेंटर बनाए, महिलाओं के लिए अलग ऐसा माहौल दें जैसे वो फ्रीली सेफली वहाँ पे अपने योगा या दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकें। हम तो हैरान हैं कि नहीं, वहाँ इतने देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं, एक शौचालय तक नहीं है। दुनिया भर में शौचालय बनाने की बातें हो रही थी। हम उससे वक्त बोलते हैं कि पहले खाने को दे तो फिर शौचालय जाएगा ना आदमी। तो जी मंदानी जी, सवाल ये है कि आजकल आम जनता नेताओं पर विश्वास खो चुकी है। हर बार चुनाव होता है, एक नया नेता आता है या पुराने नेता आते हैं, वो वादे करते हैं, चले जाते हैं, आम जनता फिर ठगी महसूस करती है। आपके वादे मजबूत होंगे, आपके वादे पूरे होंगे, इस बात का एहसास आप आम जनता को कैसे करवा रहे हैं? अभी देखें, अभी मैं एहसास इसलिए इसी वजह से करा था कि जो मैं राजनीति नया हूँ, मगर जिस समाज सेवा में हूँ। मेरी संस्था है भारत की सबसे बड़ी पंचायत है देश की, जयकात पंचायत। पहले मैं 19 से 22 तक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना, फिर 22 से 25 में अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बना। हमारे पैनल में 13 आदमी थे, 13 के 13 ही जीत गए, पहली बार भी दूसरी बार भी, एक भी आदमी हमारा नहीं हारा। तो जाहिर है पंचायत का चुनाव तो राजनीति से भी डिफ़िकल्ट है, इतना आपस में होते हैं। और हमने पहले भी जीता तो सामने वाले की वन साइडेड करके वो जीता। तो ऐसे जनता तो वोट देती नहीं, कुछ तो किया। उसके बाद समाज सेवा में आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि कोई भी जो भी आता है ज़रूरतमंद, कोई खाली नहीं जाता है। और मैं 20-25 साल पहले मैंने नारायण सेवा संस्था में 521 बच्चे गोद भी लिए थे। लायंस क्लब के प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 2 बार, 2 चेयरपर्सन। ऐसे मतलब सामाजिक मेरे नस नस में है। तो वो उस बेस पे वो विश्वास कर रहे हैं कि इस मतलब अब यकीन कहीं ऐसे हम भोपाल गए किसी बड़े नेता के बाद 50-60 आदमी, तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर इस सज्जन आदमी को नहीं मिले तो हम आत्मदाह भी हमारे कार्यकर्ता कर सकते हैं। अभी 2-3 महीने पहले से मुलाकात में, तो एक विश्वास है। इस वजह से हम जनता में कि भाई ये जो भी मुझे नहीं जानते तो रिकॉर्ड तो मिल जाता है किसी न किसी नाते। अभी हम नामांतरण भरने गए थे कमलनाथ जी के पास, अभी की बात है। एक लेडीज़ मिली, पूरा बीजेपी के बेस में थी,
पूरा बास्केट ये वो, तो हाँ मुझे जानती थी, राजा भैया नमस्ते, मैं क्या आज तो पूरा आप, तो वो भी रह नहीं सकी, सबको बोला कि भैया मैं बीजेपी से हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये कांग्रेस से हैं, मगर मैं सबके सामने, मीडिया वाले बहुत सारे खड़े थे, इत्तेफाक से हो जाती है, आज की बात है। ये आदमी जो है जो भी हमारे पास आता है हम सीधा इसके पास ले जाते हैं, कोई कभी इसने खाली नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ें सब सामने आ जाती हैं, देखें कैसे वो मिलती है, कैसे वो बात करती है। तो ये विश्वास है अभी आगे जनता को भी हम ये, एक बार तो उनको ठीक है, दोबारा बार बार उनको रिपीट करने से अच्छा एक परिवर्तन लाना चाहिए। अच्छा मधुबन जी, क्या आपको लगता है कि आपका नेता नहीं होना आपकी ताकत है? क्योंकि आम जनता नेताओं पर विश्वास नहीं करती, लेकिन एक समाज सेवक पर विश्वास कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, ये आपने पहली बार ये बात है, ये मेरी ताकत है, रियली बता रहा हूँ। क्योंकि मैं नेतागिरी नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा के लिए आगे आया हूँ। यकीन करें मेरे से, मैं अभी आपके मीडिया आपके चैनल से माध्यम बताऊँ, मैं थोड़ा भी किसी को दुखी देखता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। तो वो चीज़ें क्या, और जब ये राजनीति में आने का सोचा तो बहुत डिफ़िकल्ट लाइन है। मैं अपनी बिज़नेस में पूरा बिज़ी हूँ, भगवान का सब अच्छा है, गुडविल भी अच्छी है, शेड्यूल भी है कि भाई 2-4 घंटे काम करना, ये करना है। फिर मैं सोचा यार इसमें, तो फिर मैंने यार जन्म ये बहुत न जाने आगे वो इंसान का जन्म मिले नहीं मिले और सक्षम बने नहीं बने, अब ये मिल रहा है मौका तो कुछ ईश्वर कराना चाहता है। यकीन करें ये मेरे बस का काम नहीं है, ये सुबह से रोज़ाना जाना, ये करना वो करना, मेरा अपना शेड्यूल रहता है। फिर भी क्या कुछ करना, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरा एक ही बस वो टारगेट है कि मैं किसी के काम आ सकूं, ये मैं कसमन कहता हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जाके भाई ये मैं अगला जन्म मेरा वो हो जाएगी, मैं इतनी अच्छी सेवा कर सकूँ, भाई मैं। बहुत अच्छा आपका भाव है और बहुत अच्छे विचार हैं आपके, पर ये विचार आम जनता तक संप्रेषित हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि यदि आप जीतते हैं उसके बाद में, और यदि हमेशा होता ये, हम जब भी बात कर रहे हैं जितने भी लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं खासतौर पर एग्जिस्टिंग, तो उनका ये कहना है, उनका दर्द ये है कि सरकार आ जाती है लेकिन हम काम नहीं कर पाते हैं। आप जीत गए, सरकार यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की आई, तब फिर आप कैसे काम कर पाएंगे? देखिए, अगर आदमी करने की निष्ठा रखता है ना तो किसी भी हालत में काम कर लेता है। ठीक है, फ़र्क तो ज़ाहिर रहता है, पावर गवर्नमेंट है, पूरी सपोर्ट होती है, नहीं होती तो इग्नोरेंस होती है, उनके काम नहीं। अभी जैसे हम यहाँ क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, बहुत समर्पित कार्यकर्ता लोग, अभी भी इतने सारे 30 साल का दर्द सहने के बाद वहाँ बोला नर्मदा का नगर निगम का टैंकर आता है, ये कांग्रेस को पानी आगे चलो। तो भेदभाव तो सुना पड़ता है, और ये तो ज़्यादा करते हैं बीजेपी वाले, तो वो तो सबको मालूम है। तो जब पानी पे वो ऐसा कर रहे हैं, जब गरीब आते तो फिर वो चीज़ें तो ज़ाहिर है अपनी गवर्नमेंट आगे भाग। फिर भी मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, जीतूँ हारूँ क्षेत्र में रहूँगा, मैं अभी इसी लाइन में ही रहूँगा। और उसके बाद विधायक बन गया, भले गवर्नमेंट पहले तो हमारा पूरा श्योर आ जाएगी, नहीं भी आए तो अपना विधायकी का जो भी अपना, और सारा मैं सबसे क्लियर कहते हैं, मैं गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर न हूँ, चाहे मुझे अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट हो, मैं अपनी तरफ से भी पूरा सेवा जो मैं इधर कर ही रहा हूँ, तो ये मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। राजनीति में कहते हैं कि बहुत ईमानदारी होना भी जो है वो घातक हो जाता है। आप बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं, आप पहली बार ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट किसी की भी आए, नेता तो यही बोलता है कि नहीं हमारी गवर्नमेंट आ रही है। जी, कमलनाथ जी जो है वो बहुत आशान्वित हैं, कर्नाटक की जीत के बाद में सब लोग आशान्वित हैं। जी जी पूरा दिख रहा है। जी हाँ जी, आपने सवाल किया अगर नहीं बनती तो मैं नहीं बनती तो फिर भी मैं करूँगा सेवा। लेकिन सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में तब जबकि पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है, इस बार तो लाडली बहना योजना भी चल रही है, 7वां जो है वेतनमान भी देने की बात हो रही है, युवाओं को भी स्टार्टअप के माध्यम से काम दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो भाजपा की ताकत बन गई हैं। ऐसे में भाजपा जो दे रहा है उसके आगे कमलनाथ जी का या कांग्रेस का वादा कि वो देंगे, कौन सा ज़्यादा प्रभावी होगा, जो मिल रहा है वो या जो होने वाला है वो? देखें, जनता इतनी समझदार हो चुकी, 15 महीने की कांग्रेस की गवर्नमेंट और इनके 18 साल का राज कंपेरिजन कर रहे हैं, तो जो आने वाला है उस पर विश्वास कर रहे हैं कि ये आएगा तो ज़रूर हमें देगा। जो हमारे बैठे हुए हैं सीएम साहब, उन पर विश्वास कम, क्योंकि वो हर जगह यही बात है, घोषणा घोषणा घोषणा। अब जैसे लाडली बहना की आपने बात करी,
इधर लाली मैंने 2000 दिए, पहले तो 18 साल में क्यों नहीं याद है, आखिरी चुनाव के टाइम याद है। और उसके बाद इधर 2000 दिए, उधर उधर महंगाई करके और लोन लिया जा रहा है। आचार संहिता में भी लोन लिया है, तो वो कौन सा घर से कुछ उधर, ये चीज़ें क्या है, ये पब्लिक समझ रही है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट हैं, हमें दिया जो जा रहा है, बाकी उसको अभी इस बार पब्लिक उसमें बहकावे में नहीं आएगी। आपका जो क्षेत्र क्रमांक 4 है उसका क्या केमिस्ट्री क्या है, उसका गणित क्या है, कितने वोटर्स हैं और आप सिंधी वोटर्स कितने हैं और आपको किस किस के वोट मिल सकते हैं? देखें, वैसे 2,40,000 वोटर हैं हमारे और 211 बूथ हैं हमारे। तो इसमें ज़्यादातर बड़े जो समाज हैं उसमें सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज, इनके वोट ज़्यादा हैं अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए। वैसे तो सबके हैं मगर वो कम है। जैन समाज के 12-14 हज़ार हैं, वाल्मीकि समाज के 18-20 हैं। तो ज़्यादा हमारे जो सिंधी समाज जैसे 45-47 हज़ार है, 40 हज़ार के ब्राह्मण है, 35,000-36 हज़ार का भी मुस्लिम है। बड़े समाजों का वोट करने तो ऐसा है। उसके बाद सबसे हम सामने बिठाया है कि जैसे भाई भले में सिंधी, मगर सिर्फ सिंधी समाज के तो बल पे तो नहीं जीता, एक प्लस पॉइंट रहता है। बाकी मुझे सब समाज को प्यार चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, तभी मैं सीट निकाल पाऊँगा और वो सब मिल रहा है। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, पहले मैं जीतने का तो मैं शुरू से मैं भी कैलकुलेशन करके आया कि भले 5,000 जीतूँ। तो जब से फिर सोचे से चड्डा जी हमारे शहर के अध्यक्ष बने और गोलू अग्निहोत्री जी रगारे के अध्यक्ष बने, उसके बाद उनकी और आने से और एनर्जी बढ़ी है, ऊर्जा बढ़ी है। तो इस मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भारी मतों से जीतूँगा। अच्छा मधुबन जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमें टाइम दिया, आप आए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा मंधवानी जी से बातचीत हुई और बहुत ईमानदारी से और बहुत दिल से वो बात करते हैं। लेकिन जैसा सवाल मैंने किया था कि दिल से बात करने वाला, ईमानदारी से बात करने वाला कई बार घातक हो जाता है राजनीति में, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनका ये मानना है कि बहुत अराजकता है क्षेत्र क्रमांक 4 में, उनके आने पर बहुत सारी चीज़ें वो बेहतरीन कर पाएंगे और उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है। आम जनता जानती है कि उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो देने के लिए आए हैं, समाज सेवक रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने कामों की फहरिस्त बताई और ये भी विश्वास दिलाया कि भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन उनका ये विश्वास, उनका ये वादा, इरादा कितना सफल होता है, कितना सच होता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक जब तक मध्य प्रदेश में वोट नहीं डल जाते हैं, तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।